नमस्ते। अच्छा, 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई, पर क्या आप जानते हैं कि पैसों की दुनिया में सब कुछ रातों रात नहीं बदला? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि 1947 के बाद हमारी करेंसी की कहानी असल में बदली कैसे। तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है ना? आज़ादी मिली 1947 में, पर तब हमारे नोटों पर किसका चेहरा था? क्या हमारे अपने नेशनल सिंबल्स थे या कहानी कुछ और ही थी? चलिए पता करते हैं। सच तो ये है, और ये सुन के आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, कि आज़ादी के कुछ समय बाद तक भी हम भारतीय वही नोट इस्तेमाल कर रहे थे जिन पर ब्रिटिश राजा की तस्वीर थी। सोचिए, एक आज़ाद देश, लेकिन हमारी करेंसी पर अभी भी वो औपनिवेशिक छाप बाकी थी। तो अ कॉलोनियल एको, आखिर एक आज़ाद भारत ब्रिटिश करेंसी का इस्तेमाल कर ही क्यों रहा था? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बात सीधी सी थी, जो सिस्टम पहले से चल रहा था वही चलता रहा। 1938 में जो किंग जॉर्ज 6 सीरीज के नोट आए थे, वो आज़ादी के बाद भी लीगल टेंडर थे, मतलब उन्हें एकदम से बदला नहीं गया। और देखिए, इसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। एक पूरी तरह से नई करेंसी को डिज़ाइन करना, उसे छापना, इसमें बहुत वक्त लगता है। ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, और इसे रातों रात करना तो इम्पॉसिबल था। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? कैसे भारत ने अपनी एक नई पहचान गढ़ी, अ न्यू नेशनल सिंबल? ये देखिए, 1947 में मिली आज़ादी, लेकिन असली बदलाव के लिए हमें पूरे 3 साल का इंतजार करना पड़ा। साल था 1950, जब फाइनली भारत ने अपनी करेंसी पर एक नए अपने राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया। तो ये एक बड़ा बदलाव था, एक ब्रिटिश राजा की तस्वीर से हमारे अपने राष्ट्र के प्रतीक तक। और ये बस कोई डिजाइन में छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था। और वो प्रतीक था हमारा अशोक स्तंभ। इसे हमारे नए गणतंत्र की, हमारी सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया था। अब भारतीय नोट पर किसी राजा का चेहरा नहीं, बल्कि देश का अपना निशान था। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ एक डिजाइन चेंज नहीं था, ये तो एक तरह से पैसों के जरिए आजादी का ऐलान था। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखे नोट की। 1 रुपए का नोट, सरकारी अधिकार का एक यूनिक सिंबल। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है जो समझना जरूरी है। देखिए, भारत के बाकी सारे नोट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट वो सीधा भारत सरकार जारी करती है। जी हाँ, यही 1 रुपए का नोट दिखने में भले ही छोटा हो, पर इसका स्टेटस हमेशा से बहुत बहुत खास रहा है, जो इसे बाकी सभी नोटों से एकदम अलग बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो खास अरेंजमेंट है ना, ये आज भी कायम है। 1 रुपए का नोट आज भी भारत सरकार ही जारी करती है, जो इसे सरकारी अधिकार का एक सीधा सीधा प्रतीक बनाता है। चलिए अब एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं, एक ऐसा बदलाव जिससे हमारे नोट सबके लिए बन गए। ये था भारत की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने का एक तरीका। एक नोट, अनेक भाषाएं, एक नया लैंग्वेज पैनल लाया गया। इससे हुआ ये कि नोट की जो कीमत थी वो कई भारतीय भाषाओं में लिखी जाने लगी। यह भारत की डाइवर्सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक था, और इससे हमारी करेंसी सही मायने में सबके लिए इंक्लूसिव बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी करेंसी की पहचान भी समय के साथ इवॉल्व होती रही, सिक्योरिटी और प्रोग्रेस के साथ। जाहिर है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, हमारे नोट भी और ज्यादा सिक्योर होते गए। पहले साधारण वाटरमार्क्स होते थे, फिर आए सिक्योरिटी थ्रेड्स, माइक्रो प्रिंटिंग, और आज तो इतने मॉडर्न एंटी काउंटरफिटिंग फीचर्स हैं। ये सफर हमारे देश के विकास का भी तो आईना है। तो एक आखिरी विचार, इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता। एक बैंक नोट सिर्फ करेंसी का एक टुकड़ा नहीं है, ये इतिहास है, हमारी पहचान है, और कागज पर लिखी हुई आज़ादी की घोषणा है। 1947 के बाद हमारी करेंसी में जो भी बदलाव हुए, वो सिर्फ डिजाइन नहीं बदल रहे थे, वो एक नए राष्ट्र की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। तो अगली बार जब हाथ में कोई नोट आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वो नोट कौन सी कहानी सुना रहा है। अगर आपको ये सब जानकर अच्छा लगा हो, तो यूएनसी म्यूजियम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।